खातों में 16,000 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से जमा होगी। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे रिमोट का बटन दबाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सीधे उनके खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे। मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बटन दबाकर इस राशि को हमारे किसान भाइयों बहनों के खाते में सीधे पूरे 12-12 हजार रुपए किसानों के खाते में जारी किए जा रहे हैं। यानी आज 2 अगस्त किसानों के खाते में पैसा आ चुका। करोड़ों किसानों की मोबाइल की घंटियां बज गई, करोड़ों किसानों के घर में खुशहाली आ गई, करोड़ों किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ गया। अब 2,000 नहीं आया, पूरे 12,000 रुपये आया। यह वीडियो आपको जागरूक करेगा, यह वीडियो पूरी जानकारी देगा। अगर आपके मोबाइल की घंटियां अभी भी नहीं बजी है तो घबराइए नहीं, लिस्ट में नाम चेक करने की जरूरत है, क्योंकि देश के पीएम मोदी एक रिमोट के माध्यम से 12 करोड़ किसानों को लाभ दिए। वीडियो देखिए, समझ आएगा। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों को सुना, उन्होंने किसानों के खाते में आज पैसा जारी कर दिया। लेकिन आप लोगों के लिए एक काम है, आप लोगों के लिए एक जरूरी जानकारी है। पैसा तो मिल गया, लेकिन कई किसानों के खाते में, कई किसानों की मोबाइल की घंटियां अभी भी नहीं बजी। सुबह होते ही किसान अपने मोबाइल की घंटियों का इंतजार करने लगे और पूरा दिन भी बीतता जा रहा है, अभी तक किसानों की मोबाइल की घंटियां नहीं बजी। मैं आप सभी लोगों को सूचित करना चाहता हूं, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, केवल पीएम मोदी जी के ही द्वारा भेजे गए पैसे आपको नहीं आएंगे। आपको भी कुछ कष्ट करना होगा, आपको अपना नाम चेक करना होगा, कहीं लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। आज इस वीडियो के माध्यम से लिस्ट में नाम दिखाएंगे। अगर आपका नाम होगा तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। पैसा तो जारी कर दिया गया है, आपके खाते में आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि पैसे 1-2 लोगों को नहीं भेजे गए हैं। तकरीबन 10 करोड़ करीब किसानों के खाते में देश के पीएम मोदी जी पैसे को जारी किए हैं। अब आपके लिए जो ज़रूरी काम है, नाम चेक करना। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे आदेश दिया है कि आप किसान भाइयों को सूचित कर दीजिए, आप किसान भाइयों को बता दीजिए। जो भी किसान भाई नहीं जानते हैं उन किसान भाइयों को समझा दीजिए और दिखा दीजिए कि लिस्ट में नाम कैसे चेक होता है। अगर लिस्ट में नाम पाया जाता है तो किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि आपको पैसा आ जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी कारणवश आपका लिस्ट में नाम नहीं पाया जाता है तो भी आप चिंता ना लें, इस बार आपको पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन जब 21-20 का पैसा जारी किया जाएगा तो आपके खाते में आ जाएगा। चलिए एक एक करके आपको बताते हैं और समझाते हैं और दिखाते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं आज नाम चेक करने के लिए। तो थोड़ा नीचे आइए और नीचे आइए, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लाभार्थी सूची का। यहाँ पर आने के बाद मैं आया और क्लिक किया, जो आप लोग स्वयं अपने आँखों से देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर आया, क्लिक किया, अब यहाँ पर आ जाता है नाम चेक करने के लिए 5 चीज़ बोलता है। सबसे पहले, अगर आप एक किसान हैं तो भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका ज़िला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, गांव क्या है। यानी कि 20-21 का जो पैसा आप पाना चाहते हैं, सरकार के द्वारा पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए, लेकिन आपका जो राज्य है, नाम है, सब क्या है। तो मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आप लोगों को अभी भी कोई जानकारी लिस्ट में नाम चेक करने के लिए नहीं समझ में आई है तो मैं आपको पहले बता दूं, मैं आपको पहले सूचित कर दूं। अगर आप नहीं चेक करना जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करके आपको बता दूंगा, आपको विस्तार पूर्वक से समझाऊंगा। बस आपको कमेंट में 5 चीज़ें बताना होगा। आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका ज़िला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपका गांव क्या है, आपका नाम क्या है, ये कमेंट कर दीजिएगा। अब चलिए मैं आपको चेक करने के लिए जो बताता हूँ वो बताता हूँ। सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के रहते हुए हैं, दूसरा नंबर आपका ज़िला क्या है, तीसरा नंबर आपका तहसील क्या है, चौथा नंबर आपका ब्लॉक क्या है, 5वां नंबर आपका गांव क्या है।
मैं यहाँ पर अब एक एक करूँगा और एक एक करके आपको दिखाऊंगा। चलिए स्टेट यानी राज्य पर हम क्लिक करते हैं। अब भारत में जितने भी राज्यों में पीएम किसान लागू है, सभी राज्यों का नाम मैं आपको बताता हूँ, सभी राज्यों का नाम आपको दिखाता हूँ। पहला अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड झारखंड, उसके बाद कर्नाटक, केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो ये देखिएगा गोली का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ। आप लोगों के सामने मैं एक एक करके बता रहा हूँ। शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये वीडियो आपके ज़रूरी की है। देखिए, मैं अपने वीडियो में आज के दिन जो भी जानकारी दे रहा हूँ, बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहा हूँ। आज के दिन इस वीडियो के माध्यम से कोई भी गलत या कोई भी भ्रमिकता वाली वीडियो नहीं है। बस मैं आपको आज उदाहरण के लिए, जानकारी प्रदान करने के लिए यह वीडियो दे रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर हमने क्लिक किया, यानी जिला के ऑप्शन पर हमने क्लिक किया। भारत के उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले मौजूद हैं, सभी ज़िलों का नाम बताऊंगा, लेकिन नाम चेक करने के लिए केवल आपको अपना ज़िला ढूंढना है। मैं उदाहरण के लिए 2-4 ज़िलों का नाम बता रहा हूँ। आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, साथ ही बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, साथ ही बस्ती आ जाता है, बुलंदशहर, साथ ही इटावा आ जाता है, साथ ही गाजीपुर आ जाता है, गोंडा आ जाता है, गोरखपुर आ जाता है, उसके बाद आ जाता है झांसी, उसके बाद कानपुर आ जाता है, उसके बाद कुशीनगर आ जाता है, उसके बाद लखनऊ आ जाता है। मैं एक एक करके बता रहा हूँ। मैं सभी राज्यों का नाम, ज़िलों का नाम नहीं बता रहा हूँ, बस फेमस जो है मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। श्रावस्ती आ जाता है, उसके बाद सीतापुर आ जाता है, सोनभद्र आ जाता है, सुल्तानपुर आ जाता है, वाराणसी आ जाता है, उन्नाव आ जाता है। अब मैं सिद्धार्थनगर का हूँ, सिद्धार्थनगर भी आ गया। ये देखिए, सिद्धार्थनगर के आइकन पर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए, मैं आपके सामने सिद्धार्थनगर के आइकन पर क्लिक कर रहा हूँ, जो कि आप लोग ध्यान दीजिए। ये देखिए, अब सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील का ऑप्शन है, मैं तहसील पर बढ़ता हूँ। अब हमारे सिद्धार्थनगर में जितनी भी तहसील हैं, सभी तहसीलों का नाम बांसी, डुमरियागंज, इटवा, नवगढ़, सोहरतगढ़। तो यहाँ पर मैं इटवा पर हूँ, इटवा पर क्लिक किया। ये देखिएगा, अब आ जाता है कि भाई साहब आप अपना गांव भरिए। क्या आप जिस गांव के रहने वाले हैं वो भरिए। ये देखिएगा, मैं गांव भरता हूँ, आपके सामने गांव भरा। अब एक ऑप्शन आ जाता है गेट रिपोर्ट। इसका मतलब होता है आगे बढ़िए। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, नाम नहीं चेक करेंगे। ये देखिए, मैंने क्लिक किया, आगे बढ़ गया, जो कि देखिएगा आपके सामने भी बढ़ रहा हूँ। लाइव प्रूफ मेरा जो भी वीडियो आज का है, बिल्कुल लाइव प्रूफ है, और इस वीडियो में बिल्कुल समझाने वाली बात है और समझने वाली बात है। खुल गया, लिस्ट में नाम आ गया। अब यहाँ पर जो ये 3 ऑप्शन है, ये भी बताऊंगा और नाम भी चेक करने के लिए बताऊंगा। सबसे पहले हमने राज्य भरा था, जिला भरा था, तहसील भरा था, गांव भरा था, गेट रिपोर्ट पर करके आगे हो गया था। अब चलिए, जो मेन जानकारी की तरफ हम आते हैं। सर्वे नंबर, ये क्या है? सर्वे नंबर, ये क्या है? फार्मर नेम, ये है जेंडर। यानी कि इन तीनों को समझ लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। सर्वे नंबर का मतलब होता है कि आपके गांव में जितने भी लाभार्थी हैं, वो उसी तरह का अंक नीचे जाता रहेगा। 1 2 3 4 5 100, जितने 200 500 1000 जो भी लाभार्थी होंगे, ये इसी के अंदर संख्या में आ जाएगा। फार्मर नेम का मतलब होता है आपका नाम। उसके बाद देखिएगा, जेंडर का मतलब होता है आप मेल हैं तो एम रहेगा, फीमेल हैं तो एफ रहेगा। यानी आप जेंट्स हैं, अगर मर्द हैं तो एम रहेगा, अगर आप लेडीज़ हैं, औरत हैं तो एफ रहेगा। ये जानकारी आ गया। अब लोगों को समझ में आ रहा है भाई नाम कैसे चेक करें। अगर आपका नाम बुधराम है तो बी से जो नाम है आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम फूला है तो एफ से जो नाम है आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम मीना कुमारी है तो एम से जो नाम रहेगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम साजराम यादव है तो एस से जो रहेगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम रेनू है तो आर से जो रहेगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम अजय है तो ए से जो रहेगा आपके सामने नाम आ जाएगा। यानी कि आज के इस वीडियो में हम आपको वही जानकारी दे रहे हैं जो बिल्कुल सटीक जानकारी है और बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानकारी है।
मैंने आपको बताया, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, मैं आपको बता भी रहा हूँ कि भाई साहब पीएम किसान योजना का जो पैसा है आज किसानों के खाते में जारी किया जा रहा है और आज किसानों के खाते में पैसे भी मिल गए, कुछ करोड़ों किसानों के खाते में पैसे आ भी गए। अगर आप उन सब किसानों में से आते हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल खास रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर कोई जानकारी और नहीं समझ में आई है तो कमेंट कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। 4,000 रुपये किसानों को मिलेगा किसान योजना का। जी हाँ, 2 अगस्त को जो डेट फाइनल हो गया था, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ने बढ़ाने को फैसला लिया है। आपको भरोसा नहीं होगा, मैं एक एक करके बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। दोनों लोग की बड़ी मीटिंग चली और मीटिंग में कुछ फैसला निकल कर आया है जो मैं बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, जो कल पैसा आएगा उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी का और अमित शाह जी का क्या फैसला है। देखिएगा, यहाँ पर उन्होंने दोनों जने बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं पीएम किसान की राशि बढ़ाने को लेकर सरकार तैयार है। दोनों लोग बात कर रहे हैं और दोनों लोग का ये फैसला होगा कि किसानों का जो किसान योजना का पैसा है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, क्योंकि किसान योजना का 2000 से कुछ नहीं होता है, किसान खेती भी नहीं कर पाते हैं। तो दोनों लोग बहुत ही अच्छा मीटिंग किए हैं और दोनों लोग की मीटिंग में शामिल भी हो गया है कि किसान योजना का पैसा बढ़ेगा कि नहीं। यहाँ पर देखिएगा, लेटेस्ट न्यूज आया है, मतलब अभी हाल ही फिलहाल का खबर है जो कि आपको मैं बता देता हूं। कल के दिन पैसा मिल जाएगा, आप लोग को मालूम है। और किसी भी किसान का अगर पैसा नहीं मिला है तो इसे इंतजार करना होगा, क्योंकि अचानक से पीएम मोदी जी अमित शाह जी का बैठक हुआ और उन्होंने पैसे को तैयारी कर दी। 2-3 अगस्त को पैसा मिल जाएगा, पहले बता देता हूँ। अगर किसी को नहीं आता है तो थोड़ा वेट कीजिएगा। चलिए एक एक करके आपको दिखाते हैं कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। देखिएगा क्या लिखा है। किसानों के लेकर बड़ी खुशखबरी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज 2000 की नई किस्त जारी करना शुरू हो गया। यहाँ पर लिखा है कि आज नई किस्त आना शुरू हो गया। यह योजना खास पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए है जिनके पास खेती के लिए ज़मीन है। यानी कि यह योजना जो है खासकर छोटे किसानों के लिए है जिनके पास बहुत कम ही खेती है। यानी कि जिन्हें खेती करने के लिए खेती तो है लेकिन खेती में फसल डालने के लिए पैसे नहीं हैं। योजना खास पर जो छोटे सीमांत किसान हैं उनके लिए है और इस योजना का मकसद है किसानों की आर्थिक मदद देकर उनकी खेती बाड़ी का मजबूत बनाना। इस योजना का एक ही मकसद है कि जो किसान हैं उन्हें आर्थिक मदद, यानी जो मजबूरी में पैसे की ज़रूरत है वो देने के बाद उनके जो पैसे हैं वो अच्छे से किया जाए और उनकी जो पैसे में सुधार है वो लाया जाए। साथ ही मैं आपको बता दूं, आर्थिक मदद देने के खेती बड़ी मजबूत बनाना और आमदनी का जो सुधार लाना है। खेती खर्च जैसे बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण आदि के लिए आवश्यक धन प्राप्त कर पाते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। पीएम किसान योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो 2019 में लागू है। इस योजना के तहत हर किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 3 बराबर किस्तों में 4 महीने पार सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। इस बार जो 2000 की किस्त जारी की जा रही है वो किस्त कहा जाता है। इस फायदा देश के करोड़ों किसानों को पहुंच रहा है। यह योजना सरकार की तरफ से किसान कल्याण की दी जा रही है। बड़ी पहल है जिसमें उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिल सके। यानी कि जो पीएम किसान योजना है इसका बस एक मकसद नहीं है कि किसान खेती कर सके, इसका एक मकसद और है कि किसानों की जो आमदनी है थोड़ा उसमें बढ़ाया जाए। और किसानों को पैसे को लेकर भी सरकार इस पर फैसला कर रही है। सरकार चाहती है कि हर किसान की मदद हो। सरकार ये चाहती है किसान के जब तक मदद नहीं होगा, जब तक किसान भाई परेशानी रहेंगे, तो सरकार किसानों के लिए सदैव तत्पर है। सरकार किसानों की मदद ही करना चाहती है। चलिए और जानकारी बताते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज 2000 की नई किस्त किसानों के बैंक खाते में भेजी जा रही है। यह किस्त 20वीं की किस्त मानी जा रही है। इस किस्त का भुगतान देश भर के उन किसानों को किया जाता है जिनका नाम पीएम किसान बेनिफिशियल लिस्ट में है और जिन्होंने ई-KYC की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यानी कि पीएम किसान योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो किसान पीएम किसान योजना की सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लेते हैं। यह किस्त किसानों के बैंक खाते में सीधे जमा होती है, जिससे पैसे सीधे किसान तक पहुंच जाते हैं। भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं नहीं होती है। किसान अपने नाम और भुगतान की स्थिति पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ये पैसे किसानों को दिया जाता है जो कि 4 महीने पर सरकार देती है और इसमें कोई भ्रष्टाचारी ना हो, इसके लिए सरकार ने जो नियम लगाया है उसके साथ साथ किसान अपना नाम और अपना पैसे की स्थिति देख सकते हैं कि आखिर उनके खाते में अब तक कुल कितने टोटल पैसे आ चुके हैं। यानी कि अब तक
उनके बैंक अकाउंट में टोटल कितने पैसे आए हैं और किसानों को क्या मिल रहा है क्या नहीं। चलिए और हम इसके बारे में जानकारी आपको बताते हैं जो आप लोग के लिए ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, किसान योजना का जो पैसा है महत्वपूर्ण योजना है जो 2019 में लागू है। इस योजना के तहत हर किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यानी कि पीएम किसान योजना के तहत जो किसान है साल 2019 में लागू हुआ था, यानी कि 6 साल पूरे होने वाले हैं और किसानों का जो पैसा है ये किसान योजना के तहत उनके बैंक अकाउंट में सीधे भेजी जाती है। इस बार जो 2000 की किस्त जारी की जा रही है उसे 20वीं किस्त कहा जाता है। इसका फ़ायदा देश के करोड़ों किसानों को पहुंच रहा है। यह योजना सरकार की तरफ से किसान कल्याण के लिए दी जा रही है। बड़ी पहल है जिससे उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिल सके। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज 2000 की नई किस्त किसानों के खाते में भेजी जा रही है। ये बात सभी को मालूम है और यह सभी को मालूम है कि यह किस्त 20वीं किस्त मानी जा रही है। इस किस्त का भुगतान देश भर के उन किसानों को किया जाता है जिनका नाम बेनिफिशियल लिस्ट में है, जिन्होंने eKYC प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह किस्त किसानों के बैंक खाते में सीधे जमा की जाती है जिससे पैसे किसान तक पहुंचते रहें और जैसी कोई समस्या नहीं होती है। किसान अपने नाम और भुगतान की स्थिति को पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए अपने वेबसाइट फार्मर कॉर्नर सेक्शन में जाकर बेनिफिशियल लिस्ट के माध्यम से अपना नाम देख सकते हैं, स्टेटस पता कर सकते हैं क्या है जानकारी क्या नहीं, अपना नाम खोज सकते हैं। यह उन्हें अपने राज्य जिला ब्लॉक और गाँव की जानकारी डालनी होती है और अपना आधार नंबर या बैंक खाता देकर स्थिति जाँचनी होती है। यानी कि अगर कोई किसान अपना नाम चेक करना चाहता है तो वो अपना गांव, अपना ज़िला, अपना तहसील, अपना नाम के हिसाब से चेक कर सकता है। और अगर कोई अपना स्टेटस चेक करना चाहता है तो अपने मोबाइल नंबर के ज़रिए से और अपने फार्मर नंबर के ज़रिए से कर सकता है। इस योजना के तहत लाभ लेने वाले किसान का बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है। इसके अलावा eKYC पूरी करना भी अनिवार्य है। eKYC किसान अपने मोबाइल नंबर पर OTP के जरिए बायोमेट्रिक के जरिए कर सकते हैं। अगर कोई किसान अभी KYC नहीं किया है तो उस किसान के पास एक समय है, एक सीमा है जो किसान को करना होगा। यानी कि किसानों को सलाह दी जाती है कि वो अपने बैंक खाते, आधार और भूमि संबंधित जानकारी को अपडेट रखें ताकि उन्हें संदेश और भुगतान में कोई बाधा न आए। पीएम किसान योजना खास तौर पर उन खेतीहारी परिवारों के लिए है जिनके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन तक है। इस योजना के तहत सरकार लगातार किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि लागत को कम करने का प्रयास कर रही है। यानी इस योजना का मकसद ये नहीं है कि किसानों को पैसे ही दिया जाए। इस योजना का मकसद ये है कि सरकार चाहती है कि जितने ऐसे किसान हैं जिनके पास पैसे ना हैं उन किसानों को पैसे मिले और खेती योग्य ज़मीन है जिनके पास अगर पैसे के कारण खेती नहीं कर रहे हैं तो उन्हें पैसे दिया जाए। वैसे तो मैं आपको बता दूं हमारे वीडियो के माध्यम से दिए गए जानकारी आप सभी लोग को बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर आप सभी लोग को हमारे वीडियो के माध्यम से दिए गए जानकारी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लेना। और हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे किसान भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, अगर वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना। किसान योजना के तहत जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। वाराणसी उत्तर प्रदेश से देश के पीएम मोदी जी 2 अगस्त के दिन जारी करेंगे पैसे। टू पीएम रिलीज 20 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि योजना। यानी कि किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के खाते में 20वीं किस्त का पैसा 20,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे जो कि 9.5 करोड़ से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकेंगे। करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा इस बार आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है, सरकार ने तारीख फाइनल कर दिया है। तो अब आपको बता दें, अब आप परेशान मत होइए। जब सरकार ने तारीख फाइनल कर दिया, सरकार ने बता दिया तो आपको पैसा मिल जाएगा। 2000 मिलेगा या 4000, ये लोगों के मन में सवाल है। तो मैं आपको बता दूं सरकार ने इस बात को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दिया है। हालांकि किसानों के खाते में पैसे जारी होंगे 2000, लेकिन कितना जारी होगा पता नहीं। लेकिन 2000 तो फाइनली है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप पूरी वीडियो में जानकारी लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नाम से लेकर सब कुछ पता करें कितने बजे जारी होगा, तो भैया आप लोग वीडियो हमारा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आप लोग यहाँ पर देखिए 2 अगस्त के दिन पैसा आ जाएगा, वाराणसी से आएगा। कहाँ से? वाराणसी से। जैसे मैंने अपने अगले वीडियो में बताया था वाराणसी में आएगा। माँ कसम इस बार किसानों को 2 तारीख को आ जाएगा। मैं आपकी कसम खाता हूँ, सभी की कसम खाता हूँ कि इस बार पैसा आ जाएगा 2 अगस्त को आएगा, जो कि आप लोग देखिएगा। यहाँ पर पूरी जानकारी आ गई है कि इस बार देश के पीएम मोदी जी वाराणसी के
दौरे पर रहेंगे और वहां से पीएम किसान योजना का 20 किस्त का पैसा जारी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक और जानकारी आप लोग के लिए आई है जो आप लोगों के लिए जरूरत है। पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए केवाईसी अनिवार्य है। ओटीपी आधारित केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है या बायोमेट्रिक आधारित केवाईसी के लिए केवाईसी कीजिए। जी हां दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में देखा और यहां पर पूरी जानकारी बता दी गई कि 2 अगस्त के दिन किसानों के खाते में पैसा आ जाएगा। तो इस बात में बिल्कुल झूठ नहीं है, सच है। लेकिन मैं आपसे बता दूं, जब यहां पर अपडेट आ गया तो किसी का माई का लाल हटा नहीं सकता। 2 अगस्त दोपहर 2 बजे तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, आपको अपने 2000 रुपए का इंतजार है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरत की है, क्योंकि सरकार ने किसानों के खाते में 2000 रुपए जारी करने का फैसला ले लिया। यहां पर आप लोग साफ देखिएगा, साफ शब्दों में बताया जा रहा है कि किसानों के खाते में ये पैसे आएंगे। कब आएंगे? 2 अगस्त के दिन आएंगे। जैसे कि देखिएगा यहां पर साफ साफ लिखा है, ये देखिए कि द हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल द रिलीज 20 इंस्टॉलमेंट ऑफ द वाराणसी 2 अगस्त, यानी कि 2 अगस्त के 100% पक्का हो गया है कि आपके खाते में पैसे आएगा ही आएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर नहीं आएगा तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाता हूं बिल्कुल रियल का वीडियो बनाता हूं। चलिए नीचे आते हैं। जब नीचे आते हैं तो मैं आपको बता दूं, एक बार अपना नाम चेक कर लीजिएगा कि आपका नाम है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा जानकारी लिखा है क्या, लाभार्थी सूची का, इस पर क्लिक करना है। ये देखिएगा यहाँ पर लाभार्थी सूची का ऑप्शन आता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जानकारी दे दिया जाएगा। ये देखिएगा क्या बताया जा रहा है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले बोलता है कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, यानी कि आप भारत में रहते हैं तो ठीक है, नाम चेक करने के लिए आप किस राज्य में रहते हैं, आप भारत के जहां पर रहते हैं आपका राज्य का नाम क्या है। उसके बाद बोलता है जिला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, गांव क्या है। मैं एक एक करके आपको बता देता हूं, एक एक करके आपको समझा देता हूं। आज का तारीख है 31, यानी कि आज से किसानों को मात्र 2 दिन का इंतजार करना होगा। और 2 तारीख जो है इस बार बिल्कुल फाइनल है। देश के पीएम मोदी जी ने इस बात पर मोहर लगा दिया है कि 10 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान योजना का पैसा हालांकि आएगा ही आएगा। जब एक बार देश के पीएम मोदी जी बोल दिए आएगा तो आएगा। चलिए और बताते हैं। जैसे मैं राज्य के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो भारत के जितने भी राज्य में पीएम किसान लागू है सभी राज्यों का नाम खुलकर आ जाता है, जो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं और एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले राज्य का नाम है अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा और नगर हवेली और दामन और दीप, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पर मैंने जितने भी राज्यों का नाम बताया इन सभी राज्यों में पीएम किसान योजना का लागू है। तो मैं उत्तर प्रदेश का रहता हूँ, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का ऑप्शन है, मैं क्लिक करता हूँ। देखिएगा अब ये बोल रहा है कि आप जिस राज्य के रहते हैं उसके जिले का क्या नाम है। ये देखिएगा मैं जिले के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और आपको दिखाता हूं, यानी कि जिस राज्य के रहते हैं उसके जिले का क्या नाम है। यहाँ पर आपको मैं जिला दिखाता हूं और यहाँ पर जिले के हिसाब से मैं जिले पर जब क्लिक किया तो भारत में जितने भी उत्तर प्रदेश राज्य में जिला होंगे सभी जिलों का नाम आ जाएगा। वैसे तो उत्तर प्रदेश के हर एक जिला में पीएम किसान लागू है, यहाँ पर किसी भी किसान भाइयों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में पीएम किसान लागू है। चलिए मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले देखिएगा आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोई, बिजनौर, शाहजहाँपुर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, मोहबा, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। यहाँ पर मैं एक एक करके आपको दिखाया और एक एक करके आपको बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर दोस्तों रहता हूँ सिद्धार्थनगर, इस पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर आ गया डिस्ट्रिक्ट, तहसील। अब यहाँ पर मेरा बासी, डुमरियागंज, नौगढ़, यहवा को इटवा बोलते हैं, इस पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर आ जाता है विलेज का, मैंने विलेज के ऑप्शन पर क्लिक किया। अब हमारे तहसील में जितने गांव होंगे सभी गांव का नाम आ गया। अब यहाँ पर मैं चलिए अंधाधुन आपको कोई भी गांव दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद रिपोर्ट प्राप्त करने एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए हमने रिपोर्ट प्राप्त करने के ऑप्शन पर क्लिक किया। जैसे हमने रिपोर्ट प्राप्त करने के ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह करके नाम खुलकर आ गया, जो कि आप यहाँ पर स्वयं देखिएगा। ये देखिए रिपोर्ट प्राप्त करने के ऑप्शन पर यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर बोलता है 50 नाम खुलेगा, लेकिन अगर आपके गाँव में 50 नाम से ज़्यादा है तो दूसरे पर क्लिक कीजिएगा, 100 नाम से ज़्यादा है तो तीसरे पर क्लिक कीजिएगा, 150 नाम से ज़्यादा है तो चौथे पर क्लिक कीजिएगा, 250 नाम से ज़्यादा है तो पाँचवें पर। इसी तरह करके आप एक एक करके सर्च कीजिएगा। मैं दिखा रहा हूँ, देखिएगा मैं 9वें नंबर पर क्लिक किया। अब हमारे गाँव में जितने भी लाभार्थी हैं अभी आपके सामने ये 50 नाम के बाद देखिएगा
देखिएगा 440 नाम खुलकर आ गया। यहाँ पर देखिएगा इसको बोलते हैं क्रम संख्या, ये देखिएगा क्रम संख्या, और इंग्लिश में रहेगा तो सर्वे नंबर रहेगा, किसान का नाम, लिंग। यहाँ पर देखिएगा अब ये बोलता है क्रम संख्या का मतलब कि आपके गांव में टोटल कितने लाभार्थी हैं, ये संख्याओं के हिसाब से दिखाता जाएगा, जैसे 401, 402, 403 इस तरह। किसान का नाम का मतलब होता है कि आपका जो नाम है आपके गाँव के लाभार्थियों का सभी का नाम इसके अंदर इसके नीचे दिखाई देगा। और ये जो लिंक का ऑप्शन है ये बोलता है, देखिएगा मैं आपको बता दूँ, अगर जेंट्स है तो एम आएगा, अगर फीमेल है तो एफ आएगा। यहाँ पर इसी हिसाब से आप देखिएगा, आपको उस हिसाब से जानकारी मिलेगा, यानी अपने नाम के आप यहाँ पर देखिएगा मेल फीमेल है सब कुछ यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। अब आप लोग के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर 900 1000 लाभार्थी हैं तो भाई साहब इतने लाभार्थियों में से नाम कैसे ढूंढेंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अपने नाम के पहले अक्षर से आपका जो नाम है उसी नाम के पहले अक्षर से जो नाम रहेगा ढूंढ लीजिए। मैं आपको बताता हूँ, आपका नाम अगर धीरज यादव है तो ढी से जितना भी नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम हरिराम यादव है तो हा से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम है कलावती तो का से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम है रीनू तो रा से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम है मालाराम यादव तो माँ से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। मैंने उदाहरण के लिए एक नहीं अनेकों नाम आपको बताए, इसी नामों के बीच में आप लोग समझ जाइए और जान लीजिए कि हाँ भाई इसी तरह करके नाम पता करना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा अभी वेबसाइट खुला है और यहाँ पर देखिएगा पीएम मोदी जी का ये तस्वीर है और यहाँ पर भी यही बयां करता है। देखिएगा यहाँ पर बताया जाता है कि किसानों के खाते में पैसे आ जाएंगे, जो कि रिलीज का टाइम सब कुछ आ गया। ये देखिएगा भनौली सेवपुरी वाराणसी उत्तर प्रदेश, इस बार भनौली कहीं पड़ता है, कोई राज्य कोई जिला पड़ता है, उसी जगह से जारी किया जाएगा पीएम किसान योजना का पैसा, जो कि किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को इंतजार था। अब जल्दी पीएम मोदी जी जारी कर देंगे। किसानों का इंतजार खत्म, देश के पीएम मोदी जी ने यहाँ पर देखिएगा 2 अगस्त का डेट फाइनल, ये देखिएगा सरकार की वेबसाइट पर आ गया। यहाँ पर देखिए 2 अगस्त के दिन पैसा आ जाएगा, वाराणसी से आएगा। कहाँ से? वाराणसी से। जैसे मैंने अपने अगले वीडियो में बताया था वाराणसी में आएगा। मां कसम इस बार किसानों को 2 तारीख को आ जाएगा। मैं आपकी कसम खाता हूं, सभी की कसम खाता हूं कि इस बार पैसा आ जाएगा 2 अगस्त को आएगा, जो कि आप लोग देखिएगा। यहां पर पूरी जानकारी आ गई है कि इस बार देश के पीएम मोदी जी वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और वहां से पीएम किसान योजना का 20 किस्त का पैसा जारी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक और जानकारी आप लोग के लिए आई है जो आप लोगों के लिए जरूरत है। पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए केवाईसी अनिवार्य है। ओटीपी आधारित केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है या बायोमेट्रिक आधारित केवाईसी के लिए केवाईसी कीजिए। जी हां दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में देखा और यहां पर पूरी जानकारी बता दी गई कि 2 अगस्त के दिन किसानों के खाते में पैसा आ जाएगा। तो इस बात में बिल्कुल झूठ नहीं है, सच है। लेकिन मैं आपसे बता दूं, जब यहां पर अपडेट आ गया तो किसी का माई का लाल हटा नहीं सकता। 2 अगस्त दोपहर 2 बजे तक आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, आपको अपने 2000 रुपये का इंतजार है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरत की है, क्योंकि सरकार ने किसानों के खाते में 2000 रुपये जारी करने का फैसला ले लिया। यहां पर आप लोग साफ देखिएगा, साफ शब्दों में बताया जा रहा है कि किसानों के खाते में ये पैसे आएंगे। कब आएंगे? 2 अगस्त के दिन आएंगे। जैसे कि देखिएगा यहां पर साफ साफ लिखा है, ये देखिए कि द हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल द रिलीज 20 इंस्टॉलमेंट ऑफ द वाराणसी 2 अगस्त, यानी कि 2 अगस्त के 100% पक्का हो गया है कि आपके खाते में पैसे आएगा ही आएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर नहीं आएगा तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाता हूं बिल्कुल रियल का वीडियो बनाता हूं। चलिए नीचे आते हैं। जब नीचे आते हैं तो मैं आपको बता दूं, एक बार अपना नाम चेक कर लीजिएगा कि आपका नाम है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा जानकारी लिखा है क्या, लाभार्थी सूची का, इस पर क्लिक करना है। ये देखिएगा यहाँ पर लाभार्थी सूची का ऑप्शन आता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जानकारी दे दिया जाएगा। ये देखिएगा क्या बताया जा रहा है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले बोलता है कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, यानी कि आप भारत में रहते हैं तो ठीक है, नाम चेक करने के लिए आप किस राज्य में रहते हैं, आप भारत के जहां रहते हैं आपका राज्य का नाम क्या है। उसके बाद बोलता है जिला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, गांव क्या है। मैं एक एक करके आपको बता देता हूं, एक एक करके आपको समझा देता हूं। आज का तारीख है 31, यानी कि आज से किसानों को मात्र 2 दिन का इंतजार करना होगा और 2 तारीख जो है इस बार बिल्कुल फाइनल है। देश के पीएम मोदी जी ने इस बात पर मोहर लगा दिया है कि 10 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान योजना का पैसा हालांकि आएगा ही आएगा। जब एक बार देश के पीएम मोदी जी बोल दिए आएगा तो आएगा। चलिए और बताते हैं। जैसे मैं राज्य के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो भारत के जितने भी राज्य में पीएम किसान लागू है सभी राज्यों का नाम खुलकर आ जाता है, जो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं और एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले राज्य का नाम है अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा और नगर हवेली और दामन और दीप, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पर मैंने जितने भी राज्यों का नाम बताया इन सभी राज्यों में पीएम किसान योजना का लागू है। तो मैं उत्तर प्रदेश का रहता हूँ, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का ऑप्शन है, मैं क्लिक करता हूँ। देखिएगा अब ये बोल रहा है कि आप जिस राज्य के रहते हैं उसके जिले का क्या नाम है। ये देखिएगा मैं जिले के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और आपको दिखाता हूं, यानी कि जिस राज्य के रहते हैं उसके जिले का क्या नाम है। यहाँ पर आपको मैं जिला दिखाता हूं और यहाँ पर जिले के हिसाब से मैं जिले पर जब क्लिक किया तो भारत में जितने भी उत्तर प्रदेश राज्य में जिला होंगे सभी जिलों का नाम आ जाएगा। वैसे तो उत्तर प्रदेश के हर एक जिला में पीएम किसान लागू है, यहाँ पर किसी भी किसान भाइयों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में पीएम किसान लागू है। चलिए मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले देखिएगा आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया,
अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोई, बिजनौर, शाहजहाँपुर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौसंबी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। यहाँ पर मैं एक एक करके आपको दिखाया और एक एक करके आपको बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर दोस्तों रहता हूँ सिद्धार्थनगर, इस पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर आ गया डिस्ट्रिक्ट, तहसील। अब यहाँ पर मेरा बासी, डुमरियागंज, नौगढ़, यहुआ को इटवा बोलते हैं, इस पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर आ जाता है विलेज का, मैंने विलेज के ऑप्शन पर क्लिक किया। अब हमारे तहसील में जितने गांव होंगे सभी गांव का नाम आ गया। अब यहाँ पर मैं चलिए अंधाधुन आपको कोई भी गांव दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद रिपोर्ट प्राप्त के लिए एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए हमने रिपोर्ट प्राप्त करने के, क्योंकि शिवराज मामा जी चाहते हैं कि कोई भी किसान कहीं का भी हो, कोई भी किसान परेशान नहीं होना चाहिए। हर किसान में मामा का जान बसता है, हर किसान मामा के लिए एक किसान होता है। मामा जी ने यह भी कहा है कि किसान भाइयों आपको प्रणाम करता हूं और आपको नमन करता हूं, और ये हमारी भारत भूमि, हम किसानों की सेवा करते हैं। आप लोगों ने मामा जी का बात ध्यान से नहीं सुना होगा, लेकिन मैंने मामा जी का बात सुना है। मामा जी ये भी बोले हैं कि 2 अगस्त के दिन पैसा जारी कर दिया जाएगा। तो अगर आप एक किसान एक खेती करते हैं तो आपसे निवेदन है कि आज का हमारा ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। 5 महीने से ज्यादा समय बीत गया है, क्या कारण था? पैसों का इंतजार खत्म। देश के पीएम मोदी जी ने यहां पर देखिएगा 2 अगस्त का डेट फाइनल, ये देखिएगा सरकार की वेबसाइट पर आ गया। यहां पर देखिए 2 अगस्त के दिन पैसा आ जाएगा, वाराणसी से आएगा। कहां से? वाराणसी से। जैसे मैंने अपने अगले वीडियो में बताया था, वाराणसी में आएगा। मां कसम इस बार किसानों को 2 तारीख को आ जाएगा। मैं आपकी कसम खाता हूं, सभी की कसम खाता हूं कि इस बार पैसा आ जाएगा, 2 अगस्त को आएगा, जो कि आप लोग देखिएगा। यहां पर पूरी जानकारी आ गई है कि इस बार देश के पीएम मोदी जी वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और वहां से पीएम किसान योजना का 20 किस्त का पैसा जारी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक और जानकारी आप लोग के लिए आई है जो आप लोगों के लिए जरूरत है। पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए केवाईसी अनिवार्य है। ओटीपी आधारित केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है, या बायोमेट्रिक आधारित केवाईसी के लिए केवाईसी कीजिए। जी हां दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में देखा और यहां पर पूरी जानकारी बता दी गई कि 2 अगस्त के दिन किसानों के खाते में पैसा आ जाएगा। तो इस बात में बिल्कुल झूठ नहीं है, सच है। लेकिन मैं आपसे बता दूं, जब यहां पर अपडेट आ गया तो किसी का माई का लाल हटा नहीं सकता। 2 अगस्त दोपहर 2 बजे तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, आपको अपने 2000 रुपये का इंतजार है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत की है, क्योंकि सरकार ने किसानों के खाते में 2000 रुपये जारी करने का फैसला ले लिया। यहाँ पर आप लोग साफ देखिएगा, साफ शब्दों में बताया जा रहा है कि किसानों के खाते में ये पैसे आएंगे। कब आएंगे? 2 अगस्त के दिन आएंगे। जैसे कि देखिएगा यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ये देखिए कि द हनेबल प्राइम मिनिस्टर विल द रिलीज 20 इंस्टॉलमेंट ऑफ द वाराणसी 2 अगस्त, यानी कि 2 अगस्त के 100% पक्का हो गया है कि आपके खाते में पैसे आएगा ही आएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर नहीं आएगा तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाता हूं बिल्कुल रियल का वीडियो बनाता हूं। चलिए नीचे आते हैं। जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक बार अपना नाम चेक कर लीजिएगा कि आपका नाम है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा जानकारी लिखा है क्या, लाभार्थी सूची का, इस पर क्लिक करना है। ये देखिएगा यहाँ पर लाभार्थी सूची का ऑप्शन आता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जानकारी दे दिया जाएगा। ये देखिएगा क्या बताया जा रहा है, मैं आपको पहले बता देता हूं। सबसे पहले बोलता है कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, यानी कि आप भारत में रहते हैं तो ठीक है, नाम चेक करने के लिए आप किस राज्य में रहते हैं, आप भारत के जहां पर रहते हैं आपका राज्य का नाम क्या है। उसके बाद बोलता है जिला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, गांव क्या है। मैं एक एक करके आपको बता देता हूं, एक एक करके आपको समझा देता हूं। आज का तारीख है 31, यानी कि आज से किसानों को मात्र 2 दिन का इंतजार करना होगा, और 2 तारीख जो है इस बार बिल्कुल फाइनल है। देश के पीएम मोदी जी ने इस बात पर मोहर लगा दिया है कि 10 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान योजना का पैसा हालांकि आएगा ही आएगा। जब एक बार देश के पीएम मोदी जी बोल दिए आएगा तो आएगा। चलिए और बताते हैं। जैसे मैं राज्य के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो भारत के जितने भी राज्य में पीएम किसान लागू है सभी राज्यों का नाम खुलकर आ जाता है, जो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं और एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले राज्य का नाम है अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप,
महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा और नगर हवेली और दामन और दीव, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पर मैंने जितने भी राज्यों का नाम बताया, इन सभी राज्यों में पीएम किसान योजना का लागू है। तो मैं उत्तर प्रदेश का रहता हूँ, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का ऑप्शन है, मैं क्लिक करता हूँ। देखिएगा, अब ये बोल रहा है कि आप जिस राज्य के रहते हैं उसके जिले का क्या नाम है। ये देखिएगा, मैं जिले के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और आपको दिखाता हूं, यानी कि जिस राज्य के रहते हैं उसके जिले का क्या नाम है। यहाँ पर आपको मैं जिला दिखाता हूं और यहाँ पर जिले के हिसाब से मैं जिले पर जब क्लिक किया तो भारत में जितने भी उत्तर प्रदेश राज्य में जिला होंगे सभी जिलों का नाम आ जाएगा। वैसे तो उत्तर प्रदेश के हर एक जिला में पीएम किसान लागू है, यहाँ पर किसी भी किसान भाइयों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में पीएम किसान लागू है। चलिए मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले देखिएगा, आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोई, बिजनौर, शाहजहाँपुर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, मोहबा, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। यहाँ पर मैं एक एक करके आपको दिखाया और एक एक करके आपको बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर दोस्तों रहता हूँ सिद्धार्थनगर, इस पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर आ गया डिस्ट्रिक्ट, तहसील। अब यहाँ पर मेरा बासी, डुमरियागंज, नौगढ़, यहवा को इटवा बोलते हैं, इस पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर आ जाता है विलेज का, मैंने विलेज के ऑप्शन पर क्लिक किया। अब हमारे तहसील में जितने गांव होंगे सभी गांव का नाम आ गया। अब यहाँ पर मैं चलिए अंधाधुन आपको कोई भी गांव दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद रिपोर्ट प्राप्त के लिए एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए, हमने रिपोर्ट प्राप्त करने के ऑप्शन पर क्लिक किया। जैसे हमने रिपोर्ट प्राप्त करने के ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह करके नाम खुलकर आ गया, जो कि आप यहाँ पर स्वयं देखिएगा। ये देखिए, रिपोर्ट प्राप्त करने के ऑप्शन पर यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर बोलता है 50 नाम खुलेगा। लेकिन अगर आपके गांव में 50 नाम से ज़्यादा है तो दूसरे पर क्लिक कीजिएगा, 100 नाम से ज़्यादा है तो तीसरे पर क्लिक कीजिएगा, 150 नाम से ज़्यादा है तो चौथे पर क्लिक कीजिएगा, 250 नाम से ज़्यादा है तो पाँचवें पर। इसी तरह करके आप एक एक करके सर्च कीजिएगा। मैं दिखा रहा हूँ, देखिएगा, मैं 9वें नंबर पर क्लिक किया। अब हमारे गाँव में जितने भी लाभार्थी हैं अभी आपके सामने ये 50 नामों के बाद देखिएगा 440 नाम खुलकर आ गया। यहाँ पर देखिएगा, इसको बोलते हैं क्रम संख्या। ये देखिएगा क्रम संख्या, और इंग्लिश में रहेगा तो सर्वे नंबर रहेगा, किसान का नाम, लिंग। यहाँ पर देखिएगा, अब ये बोलता है क्रम संख्या का मतलब कि आपके गांव में टोटल कितने लाभार्थी हैं, ये संख्याओं के हिसाब से दिखाता जाएगा, जैसे 401, 402, 403, इस तरह। किसान का नाम का मतलब होता है कि आपका जो नाम है आपके गाँव के लाभार्थियों का सभी का नाम इसके अंदर इसके नीचे दिखाई देगा। और ये जो लिंक का ऑप्शन है ये बोलता है, देखिएगा मैं आपको बता दूँ, अगर जेंट्स है तो एम आएगा, अगर फीमेल है तो एफ आएगा। यहाँ पर इसी हिसाब से आप देखिएगा, आपको उस हिसाब से जानकारी मिलेगा। यानी अपने नाम के आप यहाँ पर देखिएगा, मेल फीमेल है सब कुछ यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। अब आप लोग के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर 900 1000 लाभार्थी हैं तो भाई साहब इतने लाभार्थियों में से नाम कैसे ढूंढेंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अपने नाम के पहले अक्षर से, आपका जो नाम है उसी नाम के पहले अक्षर से जो नाम रहेगा ढूंढ लीजिए। मैं आपको बताता हूँ, आपका नाम अगर धीरज यादव है तो ढी से जितना भी नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम हरिराम यादव है तो हा से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम है कलावती तो का से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम है रीनू तो रा से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम है मालाराम यादव तो माँ से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। मैंने उदाहरण के लिए एक नहीं अनेकों नाम आपको बताए, इसी नामों के बीच में आप लोग समझ जाइए और जान लीजिए कि हाँ भाई इसी तरह करके नाम पता करना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, अभी वेबसाइट खुला है और यहाँ पर देखिएगा पीएम मोदी जी का ये तस्वीर है और यहाँ पर भी यही बयां करता है। देखिएगा यहाँ पर बताया जाता है कि किसानों के खाते में पैसे आ जाएंगे, जो कि रिलीज का टाइम सब कुछ आ गया। ये देखिएगा, भनौली, शिवपुरी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इस बार भनौली कहीं पड़ता है, कोई राज्य कोई जिला पड़ता है, उसी जगह से जारी किया जाएगा पीएम किसान योजना का पैसा, जो कि किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को इंतजार था। अब जल्दी पीएम मोदी जी जारी कर देंगे। को सूचित कर दीजिए, आप किसान भाइयों को बता दीजिए, जो भी किसान भाई नहीं जानते हैं उन किसान भाइयों को समझा दीजिए और दिखा दीजिए कि लिस्ट में नाम कैसे चेक होता है। अगर लिस्ट में नाम पाया जाता है तो किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि आपको पैसा आ जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी कारणवश आपका लिस्ट में नाम नहीं पाया जाता है
तो भी आप चिंता ना लें, इस बार आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन जब 21-20 का पैसा जारी किया जाएगा तो आपके खाते में आ जाएगा। चलिए एक एक करके आपको बताते हैं और समझाते हैं और दिखाते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं आज नाम चेक करने के लिए, तो थोड़ा नीचे आइए और नीचे आइए। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लाभार्थी सूची का। यहाँ पर आने के बाद मैं आया और क्लिक किया, जो आप लोग स्वयं अपने आँखों से देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर आया, क्लिक किया, अब यहाँ पर आ जाता है नाम चेक करने के लिए 5 चीज़ बोलता है। सबसे पहले अगर आप एक किसान हैं तो भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका जिला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, गांव क्या है। यानी कि 20-21 का जो पैसा आप पाना चाहते हैं, सरकार के द्वारा पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए, लेकिन आपका जो राज्य है, नाम है, सब क्या है। तो मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आप लोगों को अभी भी कोई जानकारी लिस्ट में नाम चेक करने के लिए नहीं समझ में आई है तो मैं आपको पहले बता दूं, मैं आपको पहले सूचित कर दूं। अगर आप नहीं चेक करना जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करके आपको बता दूंगा, आपको विस्तार पूर्वक से समझाऊंगा। बस आपको कमेंट में 5 चीज़ें बताना होगा। आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका जिला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपका गांव क्या है, आपका नाम क्या है, ये कमेंट कर दीजिएगा। अब चलिए मैं आपको चेक करने के लिए जो बताता हूँ वो बताता हूँ। सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के रहते हुए हैं, दूसरा नंबर आपका जिला क्या है, तीसरा नंबर आपका तहसील क्या है, चौथा नंबर आपका ब्लॉक क्या है, पाँचवा नंबर आपका गाँव क्या है। मैं यहाँ पर अब एक एक करूँगा और एक एक करके आपको दिखाऊँगा। चलिए स्टेट यानी राज्य पर हम क्लिक करते हैं। अब भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी राज्यों में PM किसान लागू है, सभी राज्यों का नाम मैं आपको बताता हूँ, सभी राज्यों का नाम आपको दिखाता हूँ। पहला अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड झारखंड, उसके बाद कर्नाटक, केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो ये देखिएगा गोली का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ। आप लोगों के सामने मैं एक एक करके बता रहा हूँ। शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये वीडियो आपके ज़रूरी की है। देखिए, मैं अपने वीडियो में आज के दिन जो भी जानकारी दे रहा हूँ, बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहा हूँ। आज के दिन इस वीडियो के माध्यम से कोई भी गलत या कोई भी भ्रमिकता वाली वीडियो नहीं है। बस मैं आपको आज उदाहरण के लिए, जानकारी प्रदान करने के लिए यह वीडियो दे रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर हमने क्लिक किया, यानी जिला के ऑप्शन पर हमने क्लिक किया। भारत के उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले मौजूद हैं, सभी जिलों का नाम बताऊँगा, लेकिन नाम चेक करने के लिए केवल आपको अपना जिला ढूंढना है। मैं उदाहरण के लिए 2-4 जिलों का नाम बता रहा हूँ। आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, साथ ही बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, साथ ही बस्ती आ जाता है, बुलंदशहर, साथ ही इटा आ जाता है, इटावा आ जाता है, साथ ही गाजीपुर आ जाता है, गोंडा आ जाता है, गोरखपुर आ जाता है, उसके बाद आ जाता है झांसी, उसके बाद कानपुर आ जाता है, उसके बाद कुशीनगर आ जाता है, उसके बाद लखनऊ आ जाता है। मैं एक एक करके बता रहा हूँ, मैं सभी राज्यों का नाम, जिलों का नाम नहीं बता रहा हूँ, बस फेमस जो है मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। श्रावस्ती आ जाता है, उसके बाद सीतापुर आ जाता है, सोनभद्र आ जाता है, सुल्तानपुर आ जाता है, वाराणसी आ जाता है, उन्नाव आ जाता है। अब मैं सिद्धार्थनगर का हूँ, सिद्धार्थनगर भी आ गया। ये देखिए, सिद्धार्थनगर के आइकन पर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए, मैं आपके सामने सिद्धार्थनगर के आइकन पर क्लिक कर रहा हूँ, जो कि आप लोग ध्यान दीजिए। ये देखिए, अब सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील का ऑप्शन है, मैं तहसील पर भरता हूँ। अब हमारे सिद्धार्थनगर में जितनी भी तहसील हैं, सभी तहसीलों का नाम बांसी, डुमरियागंज, इटवा, नवगढ़, सोरठगढ़। तो यहाँ पर मैं इटवा पर हूँ, इटवा पर क्लिक किया। ये देखिएगा, अब आ जाता है कि भाई साहब आप अपना गांव भरिए। क्या आप जिस गांव के रहने वाले हैं वो भरिए। ये देखिएगा, मैं गांव भरता हूँ, आपके सामने गांव भरा। अब एक ऑप्शन आ जाता है गेट रिपोर्ट। इसका मतलब होता है आगे बढ़िए। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, नाम नहीं चेक करेंगे। ये देखिए, मैंने क्लिक किया, आगे बढ़ गया, जो कि देखिएगा आपके सामने भी बढ़ रहा हूँ। लाइव प्रूफ, मेरा जो भी वीडियो आज का है बिल्कुल लाइव प्रूफ है, और इस वीडियो में बिल्कुल समझाने वाली बात है और समझने वाली बात है। खुल गया, लिस्ट में नाम आ गया। अब यहाँ पर जो ये 3 ऑप्शन है ये भी बताऊंगा और नाम भी चेक करने के लिए बताऊंगा। सबसे पहले हमने राज्य भरा था, जिला भरा था, तहसील भरा था, गांव भरा था, गेट रिपोर्ट पर क्लिक किया, आगे हो गया था। अब चलिए जो मेन जानकारी की तरफ हम आते हैं। सर्वे नंबर, ये क्या है? सर्वे नंबर, ये क्या है? फार्मर नेम, ये है जेंडर।
यानी कि इन तीनों को समझ लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। सर्वे नंबर का मतलब होता है कि आपके गांव में जितने भी लाभार्थी हैं वो उसी तरह का अंक नीचे जाता रहेगा, 1 2 3 4 5 100 जितने 200 500 1000 जो भी लाभार्थी होंगे ये इसी के अंदर संख्या में आ जाएगा। फार्मर नेम का मतलब होता है आपका नाम। उसके बाद देखिएगा जेंडर का मतलब होता है आप मेल है तो एम रहेगा, फीमेल है तो एफ रहेगा, यानी आप जेंट्स हैं अगर मर्द है तो एम रहेगा, अगर आप लेडीज़ हैं औरत हैं तो एफ रहेगा। ये जानकारी आ गया। अब लोगों को समझ में आ रहा है भाई नाम कैसे चेक करें। अगर आपका नाम बुधराम है तो बी से जो नाम है आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम फूला है तो एफ से जो नाम है आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम मीना कुमारी है तो एम से जो नाम रहेगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम साजराम यादव है तो एस से जो रहेगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम रेनू है तो आर से जो रहेगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम अजय है तो ए से जो रहेगा आपके सामने नाम आ जाएगा। यानी कि आज के इस वीडियो में हम आपको वही जानकारी दे रहे हैं जो बिल्कुल सटीक जानकारी है और बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानकारी है। मैंने आपको बताया, मैं आपको दिखा भी रहा हूं, मैं आपको बता भी रहा हूं कि भाई साहब पीएम किसान योजना का जो पैसा है आज किसानों के खाते में जारी किया जा रहा है और आज किसानों के खाते में पैसे भी मिल गए, कुछ करोड़ किसानों के खाते में पैसे आ भी गए। अगर आप उन सब किसानों में से आते हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल खास रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर कोई जानकारी और नहीं समझ में आई तो कमेंट कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों को सुना, उन्होंने किसानों के खाते में आज पैसा जारी कर दिया। लेकिन आप लोगों के लिए एक काम है, आप लोगों के लिए एक जरूरी जानकारी है। पैसा तो मिल गया लेकिन कई किसानों के खाते में, कई किसानों की मोबाइल की घंटियां अभी भी नहीं बजी। सुबह होते ही किसान अपने मोबाइल की घंटियों का इंतजार करने लगे और पूरा दिन भी बीतता जा रहा है, अभी तक किसानों की मोबाइल की घंटियां नहीं बजी। मैं आप सभी लोगों को सूचित करना चाहता हूं, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, केवल पीएम मोदी जी के ही द्वारा भेजे गए पैसे आपको नहीं आएंगे। आपको भी कुछ कष्ट करना होगा, आपको अपना नाम चेक करना होगा, कहीं लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। आज इस वीडियो के माध्यम से लिस्ट में नाम दिखाएंगे, अगर आपका नाम होगा तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। पैसा तो जारी कर दिया गया है, आपके खाते में आने में थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि पैसे 1-2 लोगों को नहीं भेजे गए हैं। तकरीबन 10 करोड़ करीब किसानों के खाते में देश के पीएम मोदी जी पैसे को जारी किए हैं। अब आपके लिए जो जरूरी काम है नाम चेक करना। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे आदेश दिया है कि आप किसान भाइयों को सूचित कर दीजिए, आप किसान भाइयों को बता दीजिए, जो भी किसान भाई नहीं जानते हैं उन किसान भाइयों को समझा दीजिए और दिखा दीजिए कि लिस्ट में नाम कैसे चेक होता है। अगर लिस्ट में नाम पाया जाता है तो किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि आपको पैसा आ जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी कारणवश आपका लिस्ट में नाम नहीं पाया जाता है तो भी आप चिंता ना लें, इस बार आपको पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन जब 21-20 का पैसा जारी किया जाएगा तो आपके खाते में आ जाएगा। चलिए एक एक करके आपको बताते हैं और समझाते हैं और दिखाते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं आज नाम चेक करने के लिए, तो थोड़ा नीचे आइए और नीचे आइए। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लाभार्थी सूची का। यहाँ पर आने के बाद मैं आया और क्लिक किया, जो आप लोग स्वयं अपने आँखों से देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर आया, क्लिक किया, अब यहाँ पर आ जाता है नाम चेक करने के लिए 5 चीज़ बोलता है। सबसे पहले अगर आप एक किसान हैं तो भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका जिला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, गांव क्या है। यानी कि 20-21 का जो पैसा आप पाना चाहते हैं, सरकार के द्वारा पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए, लेकिन आपका जो राज्य है, नाम है, सब क्या है। तो मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आप लोगों को अभी भी कोई जानकारी लिस्ट में नाम चेक करने के लिए नहीं समझ में आई है तो मैं आपको पहले बता दूं, मैं आपको पहले सूचित कर दूं। अगर आप नहीं चेक करना जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करके आपको बता दूंगा, आपको विस्तार पूर्वक से समझाऊंगा। बस आपको कमेंट में 5 चीज़ें बताना होगा। आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका जिला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपका गांव क्या है, आपका नाम क्या है, ये कमेंट कर दीजिएगा। अब चलिए मैं आपको चेक करने के लिए जो बताता हूँ वो बताता हूँ। सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के रहते हुए हैं, दूसरा नंबर आपका जिला क्या है, तीसरा नंबर आपका तहसील क्या है, चौथा नंबर आपका ब्लॉक क्या है, 5वां नंबर आपका गाँव क्या है। मैं यहाँ पर अब एक एक करूँगा और एक एक करके आपको दिखाऊँगा। चलिए स्टेट यानी राज्य पर हम क्लिक करते हैं। अब भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी राज्यों में पीएम किसान लागू है, सभी राज्यों का नाम मैं आपको बताता हूँ, सभी राज्यों का नाम आपको दिखाता हूँ। पहला अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड झारखंड, उसके बाद कर्नाटक,
केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली एंड दादमन, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो ये देखिएगा गोली का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ। आप लोगों के सामने मैं एक एक करके बता रहा हूँ। शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये वीडियो आपके ज़रूरी की है। देखिए, मैं अपने वीडियो में आज के दिन जो भी जानकारी दे रहा हूँ, बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहा हूँ। आज के दिन इस वीडियो के माध्यम से कोई भी गलत या कोई भी भ्रमिकता वाली वीडियो नहीं है। बस मैं आपको आज उदाहरण के लिए, जानकारी प्रदान करने के लिए यह वीडियो दे रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर हमने क्लिक किया, यानी जिला के ऑप्शन पर हमने क्लिक किया। भारत के उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले मौजूद हैं, सभी जिलों का नाम बताऊंगा, लेकिन नाम चेक करने के लिए केवल आपको अपना जिला ढूंढना है। मैं उदाहरण के लिए 2-4 जिलों का नाम बता रहा हूँ। आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, साथ ही बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, साथ ही बस्ती आ जाता है, बुलंदशहर, साथ ही इटावा आ जाता है, साथ ही गाजीपुर आ जाता है, गोंडा आ जाता है, गोरखपुर आ जाता है, उसके बाद आ जाता है झांसी, उसके बाद कानपुर आ जाता है, उसके बाद कुशीनगर आ जाता है, उसके बाद लखनऊ आ जाता है। मैं एक एक करके बता रहा हूँ, मैं सभी राज्यों का नाम, जिलों का नाम नहीं बता रहा हूँ, बस फेमस जो है मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। श्रावस्ती आ जाता है, उसके बाद सीतापुर आ जाता है, सोनभद्र आ जाता है, सुल्तानपुर आ जाता है, वाराणसी आ जाता है, उन्नाव आ जाता है। अब मैं सिद्धार्थनगर का हूँ, सिद्धार्थनगर भी आ गया। ये देखिए, सिद्धार्थनगर के आइकन पर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए, मैं आपके सामने सिद्धार्थनगर के आइकन पर क्लिक कर रहा हूँ, जो कि आप लोग ध्यान दीजिए। ये देखिए, अब सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील का ऑप्शन है, मैं तहसील पर भरता हूँ। अब हमारे सिद्धार्थनगर में जितनी भी तहसील हैं, सभी तहसीलों का नाम बांसी, डुमरियागंज, इटवा, नवगढ़, सोरठगढ़। तो यहाँ पर मैं इटवा पर हूँ, इटवा पर क्लिक किया। ये देखिएगा, अब आ जाता है कि भाई साहब आप अपना गांव भरिए। क्या आप जिस गांव के रहने वाले हैं वो भरिए। ये देखिएगा, मैं गांव भरता हूँ, आपके सामने गांव भरा। अब एक ऑप्शन आ जाता है गेट रिपोर्ट। इसका मतलब होता है आगे बढ़िए। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, नाम नहीं चेक करेंगे। ये देखिए, मैंने क्लिक किया, आगे बढ़ गया, जो कि देखिएगा आपके सामने भी बढ़ रहा हूँ। लाइव प्रूफ, मेरा जो भी वीडियो आज का है बिल्कुल लाइव प्रूफ है, और इस वीडियो में बिल्कुल समझाने वाली बात है और समझने वाली बात है। खुल गया, लिस्ट में नाम आ गया। अब यहाँ पर जो ये 3 ऑप्शन है, ये भी बताऊंगा और नाम भी चेक करने के लिए बताऊंगा। सबसे पहले हमने राज्य भरा था, जिला भरा था, तहसील भरा था, गांव भरा था, गेट रिपोर्ट पर क्लिक किया, आगे हो गया था। अब चलिए जो मेन जानकारी की तरफ हम आते हैं। सर्वे नंबर, ये क्या है? सर्वे नंबर, ये क्या है? फार्मर नेम, ये है जेंडर। यानी कि इन तीनों को समझ लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। सर्वे नंबर का मतलब होता है कि आपके गांव में जितने भी लाभार्थी हैं, वो उसी तरह का अंक नीचे जाता रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 100, जितने 200, 500, 1000 जो भी लाभार्थी होंगे, ये इसी के अंदर संख्या में आ जाएगा। फार्मर नेम का मतलब होता है आपका नाम। उसके बाद देखिएगा, जेंडर का मतलब होता है आप मेल हैं तो एम रहेगा, फीमेल है तो एफ रहेगा। यानी आप जेंट्स हैं, अगर मर्द हैं तो एम रहेगा, अगर आप लेडीज़ हैं, औरत हैं तो एफ रहेगा। ये जानकारी आ गया। अब लोगों को समझ में आ रहा है भाई नाम कैसे चेक करें। अगर आपका नाम बुधराम है तो बी से जो नाम है आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम फूला है तो एफ से जो नाम है आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम मीना कुमारी है तो एम से जो नाम रहेगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम साजराम यादव है तो एस से जो रहेगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम रेनू है तो आर से जो रहेगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम अजय है तो ए से जो रहेगा आपके सामने नाम आ जाएगा। यानी कि आज के इस वीडियो में हम आपको वही जानकारी दे रहे हैं जो बिल्कुल सटीक जानकारी है और बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानकारी है। मैंने आपको बताया, मैं आपको दिखा भी रहा हूं, मैं आपको बता भी रहा हूं कि भाई साहब पीएम किसान योजना का जो पैसा है आज किसानों के खाते में जारी किया जा रहा है और आज किसानों के खाते में पैसे भी मिल गए। कुछ करोड़ किसानों के खाते में पैसे आ भी गए। अगर आप उन सब किसानों में से आते हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल खास रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर कोई जानकारी और नहीं समझ में आई तो कमेंट कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। इस फायदा देश के करोड़ों किसानों को पहुँच रहा है। यह योजना सरकार की तरफ से किसान कल्याण की दी जा रही है। बड़ी पहल है जिसमें उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिल सके। यानी कि जो पीएम किसान योजना है, इसका बस एक मकसद नहीं है कि किसान खेती कर सके, इसका एक मकसद और है कि किसानों की जो आमदनी है थोड़ा उसमें बढ़ाया जाए। और किसानों को पैसे को लेकर भी सरकार इस पर फैसला कर रही है। सरकार चाहती है कि हर किसान की मदद हो। सरकार ये चाहती है किसान के जब तक मदद नहीं होगा, जब तक किसान भाई परेशानी रहेंगे, तो सरकार किसानों के लिए सदैव तत्पर है। सरकार किसानों की मदद ही करना चाहती है। चलिए और जानकारी बताते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज 2000 की नई किस्त किसानों के बैंक खाते में भेजी जा रही है। या किस्त 20वीं की किस्त मानी जा रही है।
इस किस्त का भुगतान देश भर के उन किसानों को किया जाता है जिनका नाम पीएम किसान बेनिफिशियल लिस्ट में है और जिन्होंने ई-KYC की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यानी कि पीएम किसान योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो किसान पीएम किसान योजना की सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लेते हैं या किस किसानों के बैंक खाते में सीधे जमा होती है, जिससे पैसे सीधे किसान तक पहुंच जाते हैं। भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं नहीं होती है। किसान अपने नाम और भुगतान की स्थिति पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ये पैसे किसानों को दिया जाता है जो कि 4 महीने पर सरकार देती है और इसमें कोई भ्रष्टाचारी ना हो, इसके लिए सरकार ने जो नियम लगाया है उसके साथ साथ किसान अपना नाम और अपना पैसे की स्थिति देख सकते हैं कि आखिर उनके खाते में अब तक कुल कितने टोटल पैसे आ चुके हैं, यानी कि अब तक उनके बैंक अकाउंट में टोटल कितने पैसे आए हैं और किसानों को क्या मिल रहा है क्या नहीं। चलिए और हम इसके बारे में जानकारी आपको बताते हैं जो आप लोग के लिए ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, किसान योजना का जो पैसा है महत्वपूर्ण योजना है जो 2019 में लागू है। इस योजना के तहत हर किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यानी कि पीएम किसान योजना के तहत जो किसान है साल 2019 में लागू हुआ था, यानी कि 6 साल पूरे होने वाले हैं और किसानों का जो पैसा है ये किसान योजना के तहत उनके बैंक अकाउंट में सीधे भेजी जाती है। इस बार जो 2000 की किस्त जारी की जा रही है उसे 20वीं किस्त कहा जाता है। इसका फ़ायदा देश के करोड़ों किसानों को पहुंच रहा है। यह योजना सरकार की तरफ से किसान कल्याण के लिए दी जा रही है। बड़ी पहल है जिससे उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिल सके। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज 2000 की नई किस्त किसानों के खाते में भेजी जा रही है। ये बात सभी को मालूम है और यह सभी को मालूम है कि यह किस्त 20वीं किस्त मानी जा रही है। इस किस्त का भुगतान देश भर के उन किसानों को किया जाता है जिनका नाम बेनिफिशियल लिस्ट में है, जिन्होंने ई-KYC प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह किस्त किसानों के बैंक खाते में सीधे जमा की जाती है जिससे पैसे किसान तक पहुंचते रहें और जैसी कोई समस्या नहीं होती है। किसान अपने नाम और भुगतान की स्थिति को पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए अपने वेबसाइट फार्मर कॉर्नर सेक्शन में जाकर बेनिफिशियल लिस्ट के माध्यम से अपना नाम देख सकते हैं, स्टेटस पता कर सकते हैं क्या है जानकारी क्या नहीं, अपना नाम खोज सकते हैं या उन्हें अपने राज्य जिला ब्लॉक और गाँव की जानकारी डालनी होती है और अपना आधार नंबर या बैंक खाता देकर स्थिति जाँचनी होती है। यानी कि अगर कोई किसान अपना नाम चेक करना चाहता है तो वो अपना गांव, अपना ज़िला, अपना तहसील, अपना नाम के हिसाब से चेक कर सकता है। और अगर कोई अपना स्टेटस चेक करना चाहता है तो अपने मोबाइल नंबर के ज़रिए से और अपने फार्मर को इस फ़ायदा देश के करोड़ों किसानों को पहुंच रहा है। यह योजना सरकार की तरफ से किसान कल्याण की दी जा रही है। बड़ी पहल है जिसमें उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिल सके। यानी कि जो पीएम किसान योजना है इसका बस एक मकसद नहीं है कि किसान खेती कर सके, इसका एक मकसद और है कि किसानों की जो आमदनी है थोड़ा उसमें बढ़ाया जाए और किसानों को पैसे को लेकर भी सरकार इस पर फैसला कर रही है। सरकार चाहती है कि हर किसान की मदद हो। सरकार ये चाहती है किसान की जब तक मदद नहीं होगा, जब तक किसान भाई परेशानी रहेंगे, तो सरकार किसानों के लिए सदैव तत्पर है। सरकार किसानों की मदद ही करना चाहती है। चलिए और जानकारी बताते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज 2000 की नई किस्त किसानों के बैंक खाते में भेजी जा रही है। यह किस्त 20वीं की किस्त मानी जा रही है। इस किस्त का भुगतान देश भर के उन किसानों को किया जाता है जिनका नाम पीएम किसान बेनिफिशियल लिस्ट में है और जिन्होंने ई-KYC की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यानी कि पीएम किसान योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो किसान पीएम किसान योजना की सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लेते हैं या किस किसानों के बैंक खाते में सीधे जमा होती है, जिससे पैसे सीधे किसान तक पहुंच जाते हैं। भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं नहीं होती है। किसान अपने नाम और भुगतान की स्थिति पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ये पैसे किसानों को दिया जाता है जो कि 4 महीने पर सरकार देती है और इसमें कोई भ्रष्टाचारी ना हो, इसके लिए सरकार ने जो नियम लगाया है उसके साथ साथ किसान अपना नाम और अपना पैसे की स्थिति देख सकते हैं कि आखिर उनके खाते में अब तक कुल कितने टोटल पैसे आ चुके हैं, यानी कि अब तक उनके बैंक अकाउंट में टोटल कितने पैसे आए हैं और किसानों को क्या मिल रहा है क्या नहीं। चलिए और हम इसके बारे में जानकारी आपको बताते हैं जो आप लोग के लिए ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, किसान योजना का जो पैसा है महत्वपूर्ण योजना है जो 2019 में लागू है। इस योजना के तहत हर किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यानी कि पीएम किसान योजना के तहत जो किसान है
साल 2019 में लागू हुआ था, यानी कि 6 साल पूरे होने वाले हैं। और किसानों का जो पैसा है ये किसान योजना के तहत उनके बैंक अकाउंट में सीधे भेजी जाती है। इस बार जो 2000 की किस्त जारी की जा रही है उसे 20वीं किस्त कहा जाता है। इसका फ़ायदा देश के करोड़ों किसानों को पहुंच रहा है। यह योजना सरकार की तरफ से किसान कल्याण के लिए दी जा रही है। बड़ी पहल है जिससे उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिल सके। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज 2000 की नई किस्त किसानों के खाते में भेजी जा रही है। ये बात सभी को मालूम है और यह सभी को मालूम है कि यह किस्त 20वीं किस्त मानी जा रही है। इस किस्त का भुगतान देश भर के उन किसानों को किया जाता है जिनका नाम बेनिफिशियल लिस्ट में है, जिन्होंने ई-KYC प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह किस्त किसानों के बैंक खाते में सीधे जमा की जाती है जिससे पैसे किसान तक पहुंचते रहें और जैसी कोई समस्या नहीं होती है। किसान अपने नाम और भुगतान की स्थिति को पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए अपने वेबसाइट फार्मर कॉर्नर सेक्शन में जाकर बेनिफिशियल लिस्ट के माध्यम से अपना नाम देख सकते हैं, स्टेटस पता कर सकते हैं, क्या है जानकारी क्या नहीं, अपना नाम खोज सकते हैं। यह उन्हें अपने राज्य, जिला, ब्लॉक और गाँव की जानकारी डालनी होती है और अपना आधार नंबर या बैंक खाता देकर स्थिति जाँचनी होती है। यानी कि अगर कोई किसान अपना नाम चेक करना चाहता है तो वो अपना गांव, अपना ज़िला, अपना तहसील, अपना नाम के हिसाब से चेक कर सकता है। और अगर कोई अपना स्टेटस चेक करना चाहता है तो अपने मोबाइल नंबर के ज़रिए से और अपने फार्मर को